नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुज गोस्वामी और आज आप तक पहुंचा रहा हूं अपना एक और लेख, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बापू ने खद्दर की एक सफेद धोती में ही पूरा तन ढका। अच्छे इंस्पिरेशन दे गए। कईयों ने बापू बनने का जैसे ठेका ही उठा लिया हो। लेकिन वो तो अपनी पत्नी को भी बा कहते थे। ठेकेदारों के मन में पता नहीं क्या क्या आया। बापू का वक्त बदल चुका है। लोकप्रिय होने के लिए नए बापुओं ने अपनी मार्केटिंग तक शुरू कर दी। कथा बांचने के अलावा वाटर गन से होली पर स्वांग रचने तक न जाने क्या क्या किया। फूलों के हार पहनकर भक्तों के बीच नृत्य की कला का प्रदर्शन किया और जाने क्या क्या। आह, क्या अनुभूति रही होगी। अलबत्ता ईश्वर ही जाने अपने ऐसे भक्तों और तथाकथित भगवानों का हाल। इंस्पायर होने के बाद गद्दी संभालने के लिए ये बापू अपने बेटों को भी पूरी तरह तैयार करें और लॉन्च करें, इसमें कोई हैरानी नहीं। एक बार तो जन्माष्टमी पर पूत ने अपने आप को मथुरा में भगवान घोषित कर दिया। भक्तों ने भगवान को तुरंत हाथों हाथ भी लिया। टीवी की स्क्रीन पर एक तरफ जन्मभूमि की आरती और दूसरी तरफ भगवान के तत्कालीन स्थान पर पत्थरबाजी के दर्शन भी कराए गए। अब वो कंट्रोल में है। कहते हैं बाप को खुशी तभी होती है जब बेटा एक कदम आगे निकले। भगवान तो संत से कहीं आगे हुए ना। पिता को खुशी तो बहुत हुई होगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी एक सार हों। अध्यात्म, धर्म, परोपकार, परहित और धर्म ग्रंथों में लिखी शिक्षाओं को धुरी मानने वाले ना जाने कितने ही इस ढकोसले टीवी चैनलों पर सस्ती लोकप्रियता और ग्लैमर बिजनेस से दूर सिर्फ सेवा भाव यानी सनातनी होकर जी रहे हैं। लेकिन इस घोर कलयुग के स्वयंभू संतों और जगत गुरुओं के लिए क्या हम भी जिम्मेदार नहीं हैं? भगवा डालो, भभूति लगाओ, जटाएं खोलो, दाढ़ी बढ़ाओ और बस 6 महीने में ये मेकअप हो जाता है। इसके बाद हो जाओ लॉन्च। इस दौरान चमचों की फौज इकट्ठा करो और लॉन्च और भी शानदार बनाओ। इनकम टैक्स फ्री सुपर हिट धंधा है ये। मंदी कभी आती नहीं, मंदी में तो ये धंधा और भी चंगा। चमचों के बाद चेलों की फौज गारंटेड, क्योंकि हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है ना। आडंबर में ये और आसानी से जुट जाती है। घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। बाप चाहे जो कहे कहता रहे, गुरु महाराज के प्रवचन सुनने संडे को जरूर जाएंगे। आकर मां पर लाल पीले, नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक, सत्संग करके आ रहे हैं। अगर इन ढकोसले बाजों से कुछ दम होता तो रेप, डकैती, कत्ल, हेरा फेरी के दिन दूने रात चौकने होते आंकड़ों में कुछ तो कमी आती। प्रवचनों के चलते भक्तों का कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ होता। लेकिन कहां जी। दुनिया की तस्वीर दिखाने वाले और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले भी टीआरपी बढ़ाने के लिए बाबा को खूब टेलीकास्ट करते हैं। उनकी भी चांदी है। बाबा नकली निकला तो बाबा की करतूतें और खबरें टीआरपी फिर से बढ़ा देती हैं। कईयों के स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाए गए, लेकिन क्या हुआ? ढाक के वही 3 बात। हाँ, विवादों के बाद कुछ नए चेले और बन गए। शहर के आउटस्कर्ट्स में बड़ी जमीन पर आश्रम भी खुल गया। विवाद ना होते तो क्या ये सब हो पाता? अधम मूढ़ सब अज्ञानी प्राणी हैं, ये माया क्या समझे। मानस में गोस्वामी जी कह गए हैं, कलयुग में बस नाम अधारा,
पूरी तरह से साबित हो तो गया है। नाम में दम होना चाहिए, तभी सॉलिड कंक्रीट आधार भी बनता है। फलाने दास ढिमाकी बाई नाम सुनकर ही तरस आता है। भाव क्या खाक जागेंगे? भाव का मतलब श्रद्धानुसार लगाया जा सकता है। चाहे संत जी की आरती करनी हो, माला पहनानी हो या फिर व्यास आसन के पास वाली लाइन में बैठना हो, सब भाव से तय होता है और इसी पर डिपेंड करता है। नाम में दम होना चाहिए, भाव वाले वक्तों की कमी नहीं। परम पूज्य संतों की श्रेणी में पिछले 2 दशक में शेयर बाजार से कहीं ज्यादा उछाल देखा गया है। संत की कोई उम्र नहीं होती। आदि शंकराचार्य ने 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, जो आजकल 12 साल के व्यास गद्दी पर हैं। भले ही अपनी जिंदगी की फिलॉसफी का पता ना हो, भक्तों को ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का पाठ पढ़ाने से कोई नहीं चूकता। और हम पढ़ भी रहे हैं। कथा सुनने के लिए भले ही बच्चों का स्कूल छूट जाए, ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़े, सत्संग में जाना जरूरी है। वो अलग बात है कि सत्संग में जिसकी कथा हो रही है उसी ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। आज आबादी का बड़ा हिस्सा चीजों को जानने समझने की कुव्वत रखता है। सिर्फ बॉक्स ऑफिस, लेटेस्ट गैजेट्स, फैशन और लाइफस्टाइल, हॉलीडे पैकेज, सोशलाइजिंग साइट्स और शेयर बाजार जैसी चीजों को समझना काफी नहीं। समझना उन लोगों को है जिनके पीछे या उनके साथ हमें चलना है। समझना उन लोगों को है जिन्हें आगे चलने का मौका देना है, जिनसे अंधेरे और अकेले में भी डर ना लगे। नहीं तो गोस्वामी जी की बात अपनी जगह है। अलबत्ता सच तो ये है कि मौजूदा हालात बता रहे हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो दोस्तों, ये था मेरा एक और लेख। कुछ समय इंतजार के बाद ऐसे ही कुछ और विचार आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।